हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम पूजा। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 8 जुलाई के करेंट अफेयर। साथ ही साथ आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या रीज़न है जिसके कारण टमाटर के प्राइस इतने ज़्यादा हाई हो गए हैं। आप सभी लोगों ने अपनी मम्मियों को बोलते हुए तो सुना होगा कि सब्जियां बहुत महंगी हो गई है। टमाटर 200 रुपये किलो, 100 रुपये किलो, 250 रुपये केजी पहुंच चुका है। तो क्या वो रीज़न है, कौन से वो वायरस है, उनके ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो के एंड में 2 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो कि क्वेश्चन ऑफ द डे हैं, और दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन से। आप लोग ने एनजीटी के बारे में ज़रूर सुना होगा। एनजीटी क्या है? एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, ठीक है, जो हमारी कंट्री में जो भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं, कोई इंक्रोचमेंट होता है या फिर कोई ऐसा प्रोजेक्ट चल रहा है जो कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर नेशनल पार्क को इफ़ेक्ट करता है, तो उस पर कार्रवाई करने का काम कौन करती है? एनजीटी करती है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल करता है। यहाँ पे जस्टिस शिव कुमार को अपॉइंट किया है एज अ एक्टिंग चेयरमैन ऑफ एनजीटी। एक्चुअली हुआ क्या है, जो चेयरमैन थे एनजीटी के वो थे आदर्श कुमार गोयल। जस्टिस आदर्श कुमार गोयल थे। इनका टेन्योर कंप्लीट हो गया और 6 जुलाई को आदर्श कुमार गोयल जी का रिटायरमेंट हो गया, तो ये पोजीशन खाली हो गई। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जस्टिस शिव कुमार सिंह को एक्टिंग चेयरमैन अपॉइंट किया गया है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का फर्दर ऑर्डर तक। He was appointed as a judicial member of the NGT on March 2020। तो 2020 में मार्च में एनजीटी का जुडिशियल मेंबर के रूप में इनकी नियुक्ति की गई थी। थोड़ी सी बातें एनजीटी के बारे में बात करते हैं। इंडिया 3rd नंबर की कंट्री और पहले नंबर की डेवलपिंग कंट्री है जो इस तरीके के ट्रिब्यूनल को रन करती है। इंडिया इज द 3rd and first डेवलपिंग कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड टू सेट अप स्पेशल एनवायरनमेंट ट्रिब्यूनल। एनजीटी का फॉर्मेशन 18 अक्टूबर 2010 में किया गया था। ये क्वेश्चन एमपीपीएससी में पूछा गया था कि एनजीटी का फॉर्मेशन कब हुआ है, तो 2010 में हुआ है अंडर द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010। इसका मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? टू स्पीड अप डिस्पोजल ऑफ एनवायरमेंटल इशू। जो एनवायरमेंटल इश्यूज होते हैं, कोई प्रोजेक्ट रन हो रहा है जो कि इंक्रोचमेंट का मामला है या एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाता है, तो ऐसे केसेस को जल्दी से जल्दी निपटाने के लिए ये ट्रिब्यूनल बनाई गई है और 6 महीने के अंदर इन केसेस को निपटा दिया जाता है। हेडक्वार्टर आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा और एनजीटी के आपको रीजनल ऑफिस भी देखने को मिलेंगे। तो रीजनल ऑफिस कहाँ है? भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में है। अगर आप एनजीटी के कंपोजिशन के बारे में बात करें तो सबसे ऊपर होता है चेयरमैन। चेयरमैन के बाद होते हैं जुडिशियल मेंबर और कुछ एक्सपर्ट मेंबर भी होते हैं। अपॉइंटमेंट चेयरमैन की कौन करता है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट करता है विद द कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के चेयरमैन की नियुक्ति करते हैं, लेकिन उसके लिए सलाह किससे ली जाती है? सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से ली जाती है। इनका जो टेन्योर होता है वो 30 साल का होता है या 65 ईयर्स का होता है, जो भी पहले हो जाए। तो 3 ईयर्स या फिर 65 ईयर्स, जो भी पहले हो जाए वो इनका टेन्योर रहता है, रिटायरमेंट की एज होती है। डन। चलिए, अगले जो पर्सन न्यूज़ में है उनका नाम है तमीम इकबाल। ये बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं और इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। सो तमीम इकबाल अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। और अभी कुछ दिन बाद ही ओडीआई वर्ल्ड कप कैंपेन शुरू हो रहा है इंडिया में, और उसके पहले ही इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस किया है। तमीम इकबाल बांग्लादेश के हाईएस्ट ओडीआई रन स्कोरर भी हैं और इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया है, संन्यास की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट बॉडी है फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जिसको हमने एफपीएसबी लिखा है, एफपीएसबी ऑफ इंडिया। फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड बोर्ड इंडिया ने अपॉइंट किया है कृष्ण मिश्रा को एज अ न्यू सीईओ। तो कृष्ण मिश्रा सीईओ बन गए हैं फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के। इनका जो टेन्योर है वो 1 अगस्त, मतलब 1 अगस्त से इनका कार्यभार शुरू होने वाला है। अभी बॉडी क्या करती है, तो हमारी कंट्री में जो फाइनेंशियल प्लानिंग करने की ज़रूरत होती है वो सारी फाइनेंशियल प्लानिंग करने का काम, फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोफेशन इनका काम होता है बेसिकली।
अब यहाँ पे आप लोग ने आई थिंक कुछ बच्चों ने विज़िट ज़रूर किया है, जैसा कि हमको जानकारी मिली है, तो आप लोग ने शायद विज़िट कर लिया होगा। अगर आपने नहीं किया है तो आप विज़िट कर सकते हैं परचम के एप्लीकेशन को और वेबसाइट को। वहाँ पर आपको सीए रफ्तार मिलेगी। सीए रफ्तार में बेसिकली जनवरी से लेकर जून तक का मतलब 6 मंथ की जो हेडलाइंस है मंथ वाइज एंड टॉपिक वाइज वो आपको मिलेंगे, जिससे आपको अभी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं CGL का है, CHSL का है, IBPS का एग्ज़ाम है, तो उन सारे एग्ज़ाम के लिए क्विक रिवीजन करने में आपको आसानी हो जाएगी। तो आप सीए रफ्तार को ले सकते हैं हमारे वेबसाइट से भी और परचम एप्लीकेशन से भी। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं शेखर कपूर, ये डायरेक्टर हैं। शेखर कपूर कौन है? डायरेक्टर है। इन्हें बेस्ट डायरेक्टर 2023 का अवार्ड दिया गया है इनकी मूवी के लिए व्हाट्स लव गॉट टू डू विथ इट। आइए पूरी बात करते हैं। तो ब्रिटिश नेशनल अवार्ड फॉर द डायरेक्टर शेखर कपूर, तो यहाँ पे फिल्म डायरेक्टर है शेखर कपूर, इन्हें ब्रिटिश नेशनल अवार्ड दिया गया है बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड 2023 और ये अवार्ड इनको इनकी मूवी व्हाट्स लव गॉट टू डू विथ इट के लिए दिया गया है। हालांकि इनका जो मतलब मूवी है वो अलग अलग कैटेगरी में 9 अलग अलग कैटेगरी में नॉमिनेट की गई थी, लेकिन 4 कैटेगरी में इन्हें अवार्ड दिया है। तो बेस्ट डायरेक्टर के अलावा बेस्ट ब्रिटिश फिल्म, बेस्ट स्क्रीन प्ले एंड बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर कैटेगरी में इस मूवी को अवार्ड दिया है। और डायरेक्टर कौन है? शेखर कपूर है। शेखर कपूर जो है उन्होंने कई सारी मूवीज़ बनाई हैं, कई सारी मूवीज़ को डायरेक्ट किया है, जैसे कि बंडिट क्वीन, मिस्टर इंडिया एंड एलिजाबेथ। इन्होंने जो अपना इंटरनेशनल करियर की शुरुआत की थी वो एलिजाबेथ से की थी। एलिजाबेथ 1998 में इसे ऑस्कर अवार्ड भी दिया गया था बेस्ट मेकअप कैटेगरी के लिए। चलिए अगले पर्सन है एक आर्टिस्ट, एक चित्रकार जिनका नाम है नंबूथिरी। इनका निधन हो गया है। तो KM वसुदेवन नंबूथिरी, जिनको बेसिकली शॉर्ट नेम नंबूथिरी के नाम से जाना जाता है, और ये एक आर्टिस्ट हैं, चित्रकारी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। इन्होंने मलयालम लिटरेचर में कई सारे जो मिथिकल कैरेक्टर है ना उनको डिज़ाइन किया है, उनकी स्टोरीज बनाई हैं, और इनका निधन हो गया है। ठीक है, इनको कई सारे अवार्ड दिए जा चुके हैं, जैसे कि केरला ललित कला अकादमी अवार्ड, राजा रवि वर्मा अवार्ड, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ चिल्ड्रन लिटरेचर अवार्ड भी इन्हें दिया गया है। अब बात करेंगे स्टेट न्यूज़ के बारे में। काफ़ी सारी और अच्छी अच्छी स्टेट न्यूज़ आज आपको मिलने वाली है। तो ये मंकी है तो पहला यहाँ पे लखनऊ जो है, उत्तर प्रदेश लखनऊ मंकी के लिए एक फॉरेस्ट बना रहा है। ठीक है, वहाँ पे मंकी रहेंगे क्योंकि लगातार ह्यूमन और मंकी का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बढ़ता जाता है, तो इसलिए यहाँ पे स्टेप लिया गया है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट प्लान टू क्रिएट डेडिकेटेड मंकी फॉरेस्ट इन द लखनऊ। तो एक मंकी फॉरेस्ट कहाँ पे बनाया जाएगा? लखनऊ में बनाया जाएगा, जिससे ह्यूमन और मंकी का जो कॉन्फ्लिक्ट है, उनका जो झड़प होती रहती है, उसको रिड्यूस किया जा सके। और इसका नाम होगा, इस मंकी फॉरेस्ट का नाम है बानर वन। वानर वन will be created in the state capital during the proposed annual plantation drive for the साइमन पॉपुलेशन। साइमन पॉपुलेशन बेसिकली मंकी की प्रजाति है, मंकी की कैटेगरी ही है ये। बानर वन जो है वो 3 अलग अलग कैटेगरी में बनाए जाएंगे, नगर निगम लेवल पे, फॉरेस्ट एरिया में और रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में। 10 करोड़ रुपए यहाँ पे अलॉट किए गए हैं। नेक्स्ट बात करेंगे जम्मू कश्मीर लॉन्च इंडिया फर्स्ट चैटबॉट फॉर पीपल इन द मेंटल डिस्ट्रेस। तो जो लोग मतलब मानसिक रूप से बीमार हैं या जिनको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, जो मेंटली डिस्ट्रेस है, उनके लिए बेसिकली एक चैटबॉट तैयार किया गया है और इंडिया का ये पहला चैटबॉट है। ये चैटबॉट डायरेक्टली उन मरीजों से या उन लोगों से बात करता है जो कि मेंटली डिस्ट्रेस है, और इसके साथ काफ़ी सारे मेंटल मतलब जो भी डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम या मेडिकल कॉलेज के जो डॉक्टर वगैरह है वो सब एसोसिएटेड हैं, तो वो व्यक्ति इन डॉक्टर से भी बात कर सकता है डायरेक्टली, जिससे उसको जो मानसिक तनाव हो रहा है या मेंटल डिस्ट्रेस हो रहा है उसको कम कर सके। तो इंडिया का पहला ये चैटबॉट है जिसका नाम है टेलीमानस, टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंट एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट, ये इसका फुल फॉर्म है। ये इंडिया का पहला है चैटबॉट जिसको जम्मू एंड कश्मीर में लॉन्च किया। जम्मू एंड कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है ना मनोज सिन्हा, उनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, डायरेक्टली जो डिस्ट्रेस पीपल है वो यहाँ पे चैटबॉट के जरिए कन्वर्सेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिटायरमेंट एज। जम्मू एंड कश्मीर से एक और न्यूज़ है, जम्मू एंड कश्मीर ने रिटायरमेंट एज फॉर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर इंक्रीज कर दी है। पहले ये 62 ईयर्स थी, अब इस एज को बढ़ाकर 65 ईयर्स कर दिया गया है। तो जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट हैज़ रेज द एज ऑफ रिटायरमेंट फॉर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर इन द यूनियन टेरिटरी। यहाँ पे ये फैसला जो है वो
एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल के द्वारा लिया गया है, जिसको लीड कर रहे थे, जिसको चेयरमैन कर रहे थे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। और ये फैसला लिया गया है कि जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं उनकी रिटायरमेंट एज बढ़ा दी जाएगी और ये 62 ईयर्स से लेकर 65 ईयर्स तक कर दी जाएगी। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट एक और कैंपेन रन कर रही है। बहुत ही अच्छा कैंपेन है। इसमें साफ कहा गया है अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और वो 2 व्हीलर रन करता है, 2 पहिए वाली गाड़ी में चल रहा है, तो उसको हेलमेट पहनना कंपलसरी है। अगर वो हेलमेट नहीं पहनता, बिना हेलमेट पहने वो अपनी नौकरी पे आ गया है, तो उसकी उस दिन एब्सेंट लगा दो। भाई वो व्यक्ति आया ही नहीं है, एब्सेंट कर दो, उसको कोई काम भी मत दो। तो ये बात यहाँ पे कही गई है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट बिगिन रोड सेफ्टी फोर्टनाइट कैंपेन फ्रॉम जुलाई 17। तो 17 जुलाई से ये कैंपेन रोड सेफ्टी के लिए शुरू हो रहा है। 17 जुलाई से 31 जुलाई तक 15 डेज का ये कैंपेन है। इसका मकसद यही है कि रोड एक्सीडेंट्स को रिड्यूस करना है और लोगों को अवेयरनेस दिलानी है अबाउट द हेलमेट, कि हेलमेट पहनना क्यों ज़रूरी है, ट्रैफिक रूल्स को मानना क्यों ज़रूरी है। ड्यूरिंग द 15-day कैंपेन, the employees at the department who arrive to the office on the two-wheeler without wearing helmet, they would be marked absent at work and would not be given entry to the office. ऑफिस में एंट्री नहीं देंगे, एब्सेंट लगा देंगे, हेलमेट पहन के ही ऑफिस जाना है। ओके, अब बात कर रहे हैं इंडिया का पहला वैदिक पार्क, मतलब वैदिक थीम के साथ इस पूरे पार्क को तैयार किया गया है। कहाँ पर? यूपी में, उत्तर प्रदेश में। आइए हम इस वैदिक पार्क के बारे में थोड़ी सी बातें करते हैं। इंडिया फर्स्ट वैदिक थीम्ड पार्क अनवील्ड इन नोएडा। तो यहाँ पे इंडिया का पहला वैदिक थीम पार्क, इसको ओपन कर दिया गया है फॉर द पब्लिक। और इसका इनॉग्रेशन किसने किया? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया है। इस पार्क को वेद वन पार्क नाम दिया गया है, वेद वन पार्क नाम दिया गया है। यहाँ पर हमारे जो 4 वैदिक लिटरेचर हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद, उनके भी कुछ कुछ पार्ट्स को यहाँ पे इलस्ट्रेट किया गया है। पिक्चर्स के माध्यम से इंग्रेविंग करके वॉल्स पे पेंटिंग के जरिए दिखाई गई हैं चीज़ें। और इस पूरे के पूरे वेद वन पार्क में, इस वैदिक पार्क में 50,000 प्लांट्स लगाए गए हैं, जो कि बनियन ट्री हैं, कोकोनट ट्री हैं और कल्प वृक्ष हैं, जिनका मेंशन आपको वैदिक लिटरेचर में मिलता है। इस पार्क को बनाने की शुरुआत 2021 में कंस्ट्रक्शन शुरू किया गया था। ये जो पूरा पार्क है, इसमें 7 जोन है, 7 अलग अलग जोन है। और इन 7 जोनों के नाम, इन 7 जोन के नाम आपको मॉन्क्स के नाम, ऋषियों के नाम पर मिलेंगे। सप्त ऋषि जिनको आप बोल सकते हैं। तो 7 ऋषियों के नाम पे 7 आपको जोन्स के नाम यहाँ पे देखने को मिलेंगे। कौन कौन है वो ऋषि? कश्यप ऋषि, अगस्त ऋषि, विश्वामित्र, वशिष्ठ, अत्रि, गौतम एंड भारद्वाज। ओके, नेक्स्ट है, बिहार ओवरटेक्स तमिलनाडु टू बिकम इंडियाज लार्जेस्ट MFI मार्केट। MFI मतलब क्या है? माइक्रो लेंडिंग बोरिंग या माइक्रो फाइनेंसिंग। बेसिकली माइक्रो फाइनेंसिंग क्या होती है? छोटे छोटे लोन लेना बैंक से, NBFC से। और ये लोन कौन लेता है? जो स्टार्टअप शुरू कर रहा है या स्टार्टअप जिसका रन हो रहा है, उसको पैसे की ज़रूरत है, नए बिजनेस को शुरू करने की पैसे की ज़रूरत है। तो ये हम उस मार्केट के बारे में यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो बिहार ने पीछे छोड़ दिया है तमिलनाडु को और टॉप नंबर पे आ गया है, इंडिया में लार्जेस्ट MFI मार्केट बन गया है। इस रिपोर्ट को बेसिकली क्रिफ हाई मार्क के द्वारा पब्लिश किया गया है। बिहार हैज़ ओवरटेकन तमिलनाडु टू बिकम द स्टेट विद द हाईएस्ट माइक्रो लेंडिंग बोरोइंग इन इंडिया एज ऑफ मार्च 2023। बिहार में जो ग्रोथ रेट देखी गई है वो 13.5% यहाँ पर ग्रोथ रेट देखी गई है। अगर हम बात करें NBFC का, तो NBFC जो है वो लार्जेस्ट शेयर रखता है इस पूरे मार्केट में, जो कि माइक्रो फाइनेंसिंग करता है 37.3%। इसके अलावा फिर बैंक्स है 33.1% और फिर दूसरे स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं। ये हमारी स्टेट की न्यूज़ थी। अब हम कुछ और बातें करेंगे। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक नेवल एक्सरसाइज के बारे में, जिसका नाम है सेल्वेक्स एक्सरसाइज। इसका 7th एडिशन रिसेंटली कंक्लूड हुआ है बिटवीन द इंडियन नेवी एंड US नेवी। तो इंडियन नेवी और US नेवी के बीच में एक्सरसाइज साल्वेक्स कंडक्ट की गई। और ये कहाँ पर कंडक्ट की गई? कोच्चि में। 26 जून से 6 जुलाई तक ये पूरी एक्सरसाइज चली है और इसका 7th एडिशन है। इस एक्सरसाइज की शुरुआत 2005 में की गई थी। यहाँ पर INS निरीक्षक, इंडिया की तरफ से INS निरीक्षक ने पार्टिसिपेट किया था। इसमें डाइविंग मेंबर्स भी होते हैं और EOD टीम भी होती है। EOD टीम क्या करती है? जो एक्सप्लोजिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल
टीम होती है। तो बेसिकली मलबे की तलाश करना, किसी माइंस को आपको डिटेक्ट करना है, उसको डिफ्यूज़ करना है, तो ये पूरी एक्सरसाइज इस तरीके से की जाती है। तो सेल्वेक्स एक्सरसाइज रिसेंटली कंडक्ट हुई है बिटवीन द इंडियन नेवी एंड यूएस नेवी कोची में, और इसका 7वां संस्करण था। 2005 में इस एक्सरसाइज की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट न्यूज़ है पीएनबी। पंजाब नेशनल बैंक ने लॉन्च किया है इसका पहला वर्चुअल ब्रांच मेटावर्स में, जिसका नाम है पीएनबी मेटावर्स। बेसिकली जो ब्रांच के कस्टमर हैं उनको एक नया 3D एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने के लिए इस मेटावर्स ब्रांच को लॉन्च किया गया है बाय द पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक, जिसका नाम है पीएनबी मेटावर्स। इसमें नए कस्टमर और एग्जिस्टिंग कस्टमर जुड़ सकते हैं और सारी फैसिलिटी इसमें मिलेंगी। बैंक में डिपॉजिट करना है, एमएसएमई के लिए लोन लेना है, जो भी सारे बैंकिंग प्रोडक्ट होते हैं वो यहाँ पर अवेलेबल होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम टमाटर के प्राइस क्यों बढ़ गए, उसके ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। टमाटर पे चर्चा, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बेसिकली देखिएगा, यहाँ पर जो महाराष्ट्र और कर्नाटका के रीजन में जो टोमेटो की ग्रोइंग होती है, फार्मिंग की जाती है, वहाँ उस रीजन में 2 वायरस ने अटैक किया है, जिसके कारण इनका प्रोडक्शन और यील्ड कम हो गई है। और यही एक रीज़न, जब प्रोडक्शन मार्केट में कम होता है, डिमांड ज़्यादा होती है, तो ऑब्वियस सी बात है प्राइस इंक्रीज होते हैं। ये नॉर्मल टर्म्स होती हैं, ये सब आपको पता ही होंगी कि आपको अगर डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर क्या होगा, प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे। तो यही रीज़न है कि जो टमाटर की ग्रो है उसको इफेक्ट किया है वायरस ने महाराष्ट्र और कर्नाटका के रीजन में, जिसके कारण प्रोडक्शन कम हुआ है, डिमांड ज़्यादा है और मार्केट में टमाटर के प्राइस इंक्रीज हो गए हैं। अब कौन से वायरस है जिन्होंने अटैक किया है वो हम देखते हैं। तो टोमेटो क्रॉप इन महाराष्ट्र वॉज इम्पेक्टेड बाय अटैक ऑफ द CMV वायरस, कुकुम्बर मोज़ेक वायरस ने अटैक किया है महाराष्ट्र के टमाटर पे। वहीं कर्नाटक और जो दूसरे साउथ इंडियन स्टेट हैं वहाँ की टोमेटो जो क्रॉप है उसको अटैक किया है TOMV वायरस ने। TOMV मतलब टोमेटो मोज़ेक वायरस, ठीक है। तो कुकुम्बर मोज़ेक वायरस और टोमेटो मोज़ेक वायरस ने अटैक किया है महाराष्ट्र, कर्नाटका और सदर्न इंडिया के स्टेट में टमाटर की क्रॉप पर, जिसके कारण इनका प्रोडक्शन डिक्रीज़ हुआ है। टमाटर का प्रोडक्शन डिक्रीज़ हुआ है, जिसके कारण प्राइस यहाँ पर इंक्रीज़ हुए हैं। अब मोज़ेक वायरस जो है वो एक पैरासाइट होता है जो कि प्लांट, गार्डन, क्रॉप को बिल्कुल मॉलिक्यूलर लेवल से डिस्ट्रॉय कर देता है। एक बार मोज़ेक वायरस इंसर्ट कर दिया, मतलब आ गया, फील्ड में आ गया, तो पूरी फसल को ही, अगर आपने प्रॉपर सही समय पर ट्रीट नहीं किया तो पूरी फसल को ये क्रॉप कर देता है। वंस अ प्लांट कॉन्टैक्ट द मोज़ेक वायरस, द इन्फेक्टेड प्लांट कैन देन स्प्रेड द वायरस टू द अदर प्लांट। एक प्लांट अगर इन्फेक्ट होता है तो वो दूसरे प्लांट को भी इन्फेक्ट कर देता है और पूरे बगीचे में, पूरे गार्डन में, पूरे खेतों में ये फैल जाता है। अब यहाँ पे कौन कौन सी फसल है या हॉर्टिकल्चर वेजिटेबल्स वगैरह है जो कि मोज़ेक वायरस से इफेक्ट होती हैं? रोजेस, बीन्स, टेबेको का मोज़ेक वायरस आपने सुना होगा, टोमेटोज, पोटैटोज, कुकुम्बर, पम्पकिन, मेलन एंड पेपर। आइए इन दोनों वायरस को हम सेपरेटली डिस्कस करते हैं। द 2 प्लांट पैथोजन हैव सिमिलर नेम एंड कॉज सिमिलर डैमेज टू द क्रॉप, बट इनका जो वायरल फैमिली है वो अलग अलग होता है और अलग तरीके से स्प्रेड होता है। पहले हम TOMV वायरस के बारे में बात करेंगे। ये जो TOMV वायरस है ये बिलोंग करता है विरगा विरिडे फैमिली से, जो कि क्लोजली रिलेटेड है टेबेको मोज़ेक वायरस की फैमिली से। इट होस्ट इंक्लूड टोमेटो, टेबेको, पेपर एंड सर्टेन ऑर्नामेंटल प्लांट्स को ये अटैक करता है। अब इम्पैक्ट कैसे होता है, फैलता कैसे है, स्प्रेड कैसे होता है? तो अगर कोई बीज, कोई सीड अगर इफेक्ट कर रहा है या अगर उस पर असर है तो सीड्स के ज़रिए स्प्रेड हो जाता है। छोटे छोटे जो सैम्पलिंग होते हैं नर्सरी से लाए जाते हैं उनके ज़रिए फैल जाता है। एग्रीकल्चर टूल्स, इनफैक्ट जो फार्मर्स होते हैं, नर्सरी वर्कर्स होते हैं जो प्रॉपरली सैनिटाइज नहीं करते हैं, उनके ज़रिए भी ये वायरस फैल जाता है। तो ये कुछ रीजंस है जिसके कारण ये वायरस फैलता है। इट विल रिक्वायर ओनली अ फ्यू इन्फेक्टेड सैम्पलिंग फॉर द वायरस टू टेक ओवर एन एंटायर फील्ड इन द मैटर ऑफ डेज। ओके, अगला जो है वो CMV है। CMV मतलब कुकुम्बर मोज़ेक वायरस। ये होस्ट किसे बनाता है? कुकुम्बर, मेलन, एग प्लांट मतलब भटा, टोमेटो, कैरेट, इन सबको ये अपना होस्ट बनाता है। पहली बार इसे कुकुम्बर में आइडेंटिफाई किया था 1934 में, इसलिए इसका नाम रख दिया कुकुम्बर मोज़ेक वायरस।
अब ये फैलता कैसे है, जैसे कि हमने वहाँ पे देखा जो आपका TOMV है वो कैसे फैल रहा है, सीड्स के ज़रिए, सैम्पलिंग के ज़रिए, एग्रीकल्चर टूल है या फिर नर्सरी के वर्कर्स के ज़रिए वो स्प्रेड हो रहा है। अब ये वायरस बेसिकली छोटे छोटे जो इंसेक्ट होते हैं जो कि जूसेस को सक करते हैं, उनके ज़रिए ये वायरस स्प्रेड होता है और ह्यूमन टच से भी ये वायरस स्प्रेड होता है, लेकिन उसके चांसेस थोड़े से कम होते हैं। हाई टेम्परेचर होता है और जब रेनफॉल वगैरह होता है तब ये जो वायरस है ना ये अपने आप को मल्टीप्लाई कर लेता है। और अभी तो यही रीज़न चल रहा है, यही सीज़न है जिसमें आप देख रहे हैं कि पानी भी गिर रहा है और कहीं कहीं पे भी गर्मी है, तो उसके कारण ये वायरस फैल रहा है। अब एक और यहाँ पे समस्या खड़ी हो गई है, एक और वायरस है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में। कौन सा वायरस है? इसका नाम है पेस्टे देस पेटिस रुमिनेंट। रुमिनेंट क्या होते हैं? जो जुगाली करने वाले जानवर होते हैं। आप लोगों ने काऊ वगैरह को देखा होगा, वो लोग इकट्ठा जल्दी जल्दी खाना खा लेते हैं और फिर आप लोग ने कहीं गाय को बैठा हुआ देखा होगा, वो खाने को वापस बाहर लाते और चबाते रहते हैं, जुगाली करते रहते हैं। तो जुगाली करने वाले जानवर को हम रुमिनेंट्स कहते हैं। तो ये वायरस यहाँ पर देखा गया है जो कि अटैक करता है गोट को, शिप को, ठीक है। इस वायरस को, इस बीमारी को हम शिप एंड गोट्स प्लेग के नाम से भी जानते हैं। आइए हम बात कर लेते हैं इस पूरे के बारे में। तो पेस्ट, अब इस डिसीज़ के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो ये डिसीज़ जो है वो पेस्टे डेस पेटिस रुमिनेंट डिसीज़ है जो कि एनिमल को इम्पैक्ट करती है, एनिमल को इफ़ेक्ट करती है और 200 से ज़्यादा एनिमल यहाँ पर इफ़ेक्ट हो गए हैं हिमाचल प्रदेश में। और 60 से ज़्यादा गोट मतलब बकरियाँ और भेड़ें मर गए हैं लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश में। ये जो वायरस है, ये जो PPR है, इसको PPR हम शॉर्ट फॉर्म में कह रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा वायरल डिसीज़ है। जो जब एनिमल्स होते हैं, आप लोगों ने देखा ना होगा, गाय बकरियाँ छींकती हैं या उनके आँखों से आईज से पानी आता है, तो उसके ज़रिए बहुत आसानी से एक एनिमल से दूसरे एनिमल में ये पहुँच जाते हैं। बेसिकली एक वायरस से होने वाली एक डिसीज़ है जो एनिमल को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। और इस वायरस की जो फैमिली है वो पैरामाइक्सोबिरिडे फैमिली से ये बिलोंग करता है, ठीक है। कफिंग के ज़रिए, स्नीजिंग के ज़रिए और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है जब चारा दिया जाता है एनिमल को, उसके ज़रिए भी ये वायरस फैल जाता है। एक बार ये वायरस इंट्रोड्यूस हो जाए तो ये 90% एनिमल को इफ़ेक्ट कर देता है, जिसमें से 30 से 70% जो एनिमल्स होते हैं उनकी जान भी चली जाती है। और ये जो आउटब्रेक आपको जनरली देखने को मिलता है वो हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका एंड छत्तीसगढ़ में आपको देखने को मिलता है। लास्ट न्यूज़ है आज की, गुत्ती कोया ट्राइब। ये जो ट्राइब है बेसिकली ये अपने कुछ यूनिक कल्चर के लिए जानी जाती है। बेसिकली इस ट्राइब में जब 3 इम्पॉर्टेंट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, 3 इम्पॉर्टेंट पर्सन या 3 इम्पॉर्टेंट सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे कि फिजिशियन है, प्रीस्ट है एंड विलेज का लीडर है। जब इनकी डेथ हो जाती है तो स्टोन पे ये मेमोरी को इरेक्ट करते हैं। और ये उनका मतलब प्रथा है, काफ़ी लंबे समय से चली जा रही है। और अभी इन्होंने रिसेंटली इस रिचुअल को किया है रेड कॉरिडोर, जो आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ बॉर्डर पे है, जहाँ पर ये गुत्ती कोया ट्राइब रहती है। तो गुत्ती कोया ट्राइब जो है इसका कंसंट्रेशन आपको तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में देखने को मिलेगा। ये लोग कोया भाषा बोलते हैं। कोया जो लैंग्वेज है वो द्रविडियन लैंग्वेज से बिलोंग करती है। और ये लोग पोडू जो कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन है वो करते हैं। इनका पूरा का पूरा जो सर्वाइवल है वो एनिमल हस्बेंड्री और थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर या प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट बात करते हैं, अमेरिका मल्टीनेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी HP, हेवलेट पैकार्ड इंटरप्राइजेज, इसने पार्टनरशिप की है इंडियन मैन्युफैक्चरर VVDN टेक्नोलॉजी के साथ और ये मिलकर तैयार कर रहे हैं हाई वॉल्यूम सर्वर इन इंडिया। नेक्स्ट है नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी। तो नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस 6वें नंबर का टावर, 6 नंबर का सिस्मोग्राम टावर जो है वो बिल्ड कर रही है, लगा रही है, इंस्टॉल कर रही है जोशीमठ में, मॉनिटर करने के लिए कि जो वो आपने देखा था ना कि जो ज़मीन का हिस्सा धंस गया था, तो क्या रीज़न है उसका और क्या सिस्मिक एक्टिविटी हो रही है, उनको मॉनिटर करने के लिए। नेक्स्ट है लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली ने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं हनी बी बॉक्स और टूल किट को डिस्ट्रीब्यूट किया है 130 बेनिफिशरीज को अंडर द ग्राम उद्योग विकास योजना ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन।
नेक्स्ट बात करेंगे लियॉड बैंकिंग ग्रुप, जो कि एक यूके बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसिंग ग्रुप है। इसने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर किसे बनाया है? शीर्षा बोरुगंती को बनाया है। नेक्स्ट है पिरामल फाइनेंस के द्वारा अपनी पहली ऑल वीमेन ब्रांच को ओपन किया गया है कोच्चि में, जिससे वीमेन कस्टमर को एक फैसिलिटी मिल सके और उनकी यूनिक नीड को फुलफिल किया जा सके, जिसका नाम है मैत्री है। इसके अलावा यूके, कनाडा, स्वीडन और यूक्रेन ने ईरान के खिलाफ केस फाइल कर दिया है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। बेसिकली ये मामला 2020 का है, जब यूक्रेन का एक पैसेंजर जेट था जिसे गिरा दिया गया था और 176 लोग मारे गए थे और वो ब्लेम आया था ईरान पे, तो उसके चलते पूरा मामला चल रहा है। 2 क्वेश्चन जैसा कि मैंने कहा था, पहला है ग्लोबल पीस इंडेक्स में किस कंट्री ने टॉप किया है? डेनमार्क, आयरलैंड, न्यूजीलैंड या फिर आइसलैंड? इसका आंसर आप हमें कमेंट में करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है हर्ष चौहान जिन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है, ये किस बॉडी के चेयरमैन थे? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट में दीजिएगा, सही आंसर भी वही मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।